फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में प्राचीन भारत से एक टॉपिक होती है वैदिक संस्कृति। इससे किसी भी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हम अपना एक सीरीज चलाए हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें पूरे जीके जीएस को जो भी सवाल पीवाईक्यू में आज तक पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो आइए, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसका सेकेंड क्लास होने वाला है। वैदिक संस्कृति से जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल, उसको देखते हैं। ओके, पहला सवाल है साथियों कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सी सही नहीं है। प्रारंभिक यानी पहले के आर्यों के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो पहला कथन कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही कथन जो है वो सत्य नहीं है। वो सिर्फ नगरों में थोड़ी निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिएगा, यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया सवाल है कि इनमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था। इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है वो वैदिक काल के जो लोग हैं उन्हें नहीं पता था। किसका मेरे साथियों? तो तंबाकू का। किसका? तंबाकू का ज्ञान जो था वो वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था। ओके, अगला सवाल है कि किस वेद में सभा के निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है। किस वेद में सभा के निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद को अनुलंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद। किस वेद में मेरे साथियों? अथर्ववेद में। ओके, सो नेक्स्ट वाला है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या मेरे साथियों वो कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है मेरे साथियों? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ओके, अगला सवाल है किस रचना में नारी का सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। कि किस रचना में नारी के सूरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है? तो किसमें? मैत्रिणी संहिता में। किसमें? मैत्राणी संहिता में शामिल किया गया है। ओके, अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। किसने मेरे साथियों? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। कौन? विश्वामित्र। ओके साथियों, अगला सवाल है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या मेरे साथियों? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। क्या समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित? तो ईरान के क्षेत्र से। किससे? ईरान से। किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो ईरान से। ओके, अगला सवाल बीपीएससी 2013 में पूछा गया सवाल है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन जो है वो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। ओके साथियों, अगला सवाल है मेरे भाई कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल है वो किससे किससे माना जाता था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हम लोग पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? किससे? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है वो किससे माना जाता है? 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। ओके, अगला सवाल है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में एक शब्द है पुरंदर, वो किस देवता के लिए प्रयोग किया गया? तो इंद्र भगवान के लिए। किनके लिए? इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। एसएससी-एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल है। ओके, अगला सवाल कि शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है मेरे साथियों? तो ज्यामिति से। किस
ज्यामिति से, सॉरी वहां पे गलत लिखा हुआ है, ज्यामिति यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो ज्यामिति से। ओके, वो तो ज्योतिष लिखा हुआ था नहीं। तो ये जो है ना शुल्ब सूत्र, ये किस पुस्तक जो है किससे संबंधित है, तो ज्यामिति से, ज्योमेट्री से ये संबंधित है, शुल्ब सूत्र पुस्तक। ओके, अगला सवाल है कि अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया। अस्तोमा सदगम जो है वह कहाँ से लिया गया मेरे साथियों, तो ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, अगला सवाल है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। किस वेद में जो जादुई माया फिर वशीकरण का जो है वह उल्लेख है या वर्णन है, किस वेद में, तो अथर्ववेद में। किस में साथियों, अथर्ववेद में है। ओके, अगला सवाल है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, तो सरस्वती मंदिर नदी को। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया, सरस्वती को। ओके साथियों, सो नेक्स्ट वाला है कि तीन कर्मों पंगों में तीन लोग का माप लेने के कारण किस उपकरण कहा गया, किसे उपक्रम कहा गया। फिर से समझिएगा, तीन कर्मों पंगों में तीन लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया, तो किसे उपक्रम कहा गया, तो विष्णु को। किसे साथियों, विष्णु को उपक्रम कहा गया। ओके, नेक्स्ट सवाल एनडीए 2014 में पूछा गया सवाल था कि पुराणों की संख्या कितनी है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। कुल पुराणों की संख्या कितनी है मेरे साथियों, 18। ओके, अगला सवाल है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म की जो मुख्य लक्षण है वो इनमें से किसकी जो है उपासना था, इनमें से मेरे साथियों किसकी उपासना था, तो प्रकृति की। किसकी, प्रकृति की उपासना था। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्या है सवाल कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। कौन थी, तो लोहार यानी लोहारगिरी। कौन मेरे साथियों, लोहार, जिसे हम लोग लोहारगिरी भी बोलते हैं। ओके, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है कि आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है मेरे साथियों, तो रामायण को। किसको, रामायण को। ओके, देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये सब क्लास की फ्री में, तो आप गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। कौन जो है वो जल या समुद्र का देवता थे, कौन है, तो वरुण। कौन, वरुण जो थे वो जल और समुद्र का देवता थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि पतंजलि कौन था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है कि पतंजलि कौन था, तो पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरण थे, अष्टधाई के एक टीकाकरण। पाणिनि के संस्कृति व्याकरण का एक टीकाकरण थे अष्टधाई का। ओके, अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। सवाल है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, तो श्रमण के नाम से। किनसे, श्रमण के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके मेरे साथियों, श्रमण। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्या सवाल है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है वह मिले मेरे साथियों, किस खुदाई से, तो अंतरजी खेड़ा खुदाई से। कौन, अंतरजी खेड़ा खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। ओके, अगला सवाल है कि कौन सा वेद असंत मतलब गद्य रूप में भी रचित है। कौन सा वेद जो है वो गद्य के रूप में भी लिखा गया है मेरे साथियों, तो यजुर्वेद जो है वो गद्य के रूप में भी लिखा गया है। किसके रूप में, गद्य के रूप में। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाएं थी जिनकी जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है।
सभा और समिति प्रजापति की जो दो पुत्रियां थी उनकी जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। किस में साथियों? अथर्ववेद में मिलता है। यूपीपीसीएस 2015 में ये पूछा गया सवाल है। तो किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ओके। सो नेक्स्ट वाला कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता का जो था वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किनका? तो प्रजापति। किनका? प्रजापति का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है मेरे साथियों? किस वेद में? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ओके। एसएससीजीएल 2016 में पूछा गया ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों की सही क्रम कौन सा है? वैदिक काल के जो लिखे गए ग्रंथ उसकी सही क्रम क्या है? कैसे लिखा गया? तो पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इनका सही क्रम है। कौन? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ओके। बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किनका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। किसका? सामवेद का। ओके। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं? प्रस्थान यात्री में कौन जो है वह शामिल नहीं था? तो भागवत। कौन शामिल नहीं है? तो भागवत जो है प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। कौन? भागवत। ओके। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो कौन सी थी? तो विदथ। कौन थी? विदथ जो थी वो सबसे प्राचीनतम संस्था थी। ओके साथियों। अगला सवाल है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है वह कौन है? तो कौन है मेरे साथियों? तो सतपथ ब्राह्मण। कौन है? सतपथ ब्राह्मण जो है सब सर्वाधिक प्राचीन है। कौन ग्रंथ जो है सर्वाधिक प्राचीन है? तो सतपथ ब्राह्मण। ओके। अगला सवाल है कि संस्कारों की कुल जो संख्या है वो कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी? आईएएस पीरी की 1997 में ये पूछा गया सवाल। आईएएस पीरी, आईएएस एग्जाम होती है वो पीरी के एग्जाम में ये 1997 में पूछा गया सवाल है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संस्कारों की संख्या 16 होती है। कितनी होती है मेरे साथियों? 16। ओके। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा मंडल जो है वो समर्पित है? तो नौवा मंडल। नौवा मंडल किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है नौवा मंडल। बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है युद्ध किस तट लड़ा गया? किस तट लड़ा गया था? परुसानी। कौन सा? परुसनी। परुशनी। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र जो है वो व्यवस्था प्रचलन में कब आई मेरे साथियों? कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल है, उत्तर वैदिक काल में आई कौन? गोत्र व्यवस्था प्रचलन। ओके। सो अगला सवाल है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सतमेव जयते जो है मेरे साथी वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। किससे मेरे साथियों? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। क्या था मेरे साथियों? पशुपालन जो था वह मुख्य व्यवसाय था। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की जो काल है वह किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। किससे मेरे साथियों? ब्राह्मण युग से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जुड़ा हुआ है। ओके।
नेक्स्ट सवाल है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वह किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सक से। किससे मेरे साथियों? चिकित्सक से चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वह संबंधित है चिकित्सक से। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्मातक जो है निर्माता निर्माता वो कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है मेरे साथियों कौन है? तो मन्नू है। कौन है? मन्नू जो है प्रथम विधि निर्माता है। ओके, नेक्स्ट वाला कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। किस काल में अछूत की अवधारणा जो है वह स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो धर्मशास्त्र के कला में। किसमें साथियों? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। ओके, नेक्स्ट वाला कि ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। ब्रीही शब्द जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चावल के लिए प्रयुक्त है, प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रयुक्त है? तो चावल के लिए। किसके लिए साथियों? चावल के लिए। ओके, नेक्स्ट वाला कि गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबंधित है, किस पुस्तक से मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से मिलता है? ये कौन सा देवी को समर्पित है? तो देवी समृद्धि को संबोधित है। ओके, किस पुस्तक से मिलती है मेरे साथियों? तो ऋग्वेद। किस पुस्तक से? किस ग्रंथ से? तो ऋग्वेद में। ओके, नेक्स्ट वाला कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आरआरबी गोरखपुर 2005 में पूछा गया सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद जो है वह कौन सा है। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है मेरे साथियों? ऋग्वेद है। ओके, नेक्स्ट वाला कि निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। निम्न में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन है मेरे साथियों? तो संख्या। क्या? संख्या, सांख्या। ओके, नेक्स्ट वाले की प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ये जो विवाह सूक्त है मेरे साथियों वो किसमें है? विवाह सूक्त रे तो ऋग्वेद में है। किसमें साथियों? ऋग्वेद में विवाह सूक्त आपको मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वाला कि ऋग्वेद में अगहन्य ऋग्वेद में अगहन्य बद योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। मतलब अगहन्य शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। किसके? गाय के लिए। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है एकदम प्राचीनतम है। ओके साथियों, कौन? मनु स्मृति। ओके, अगला सवाल है वैदिक नदी कुंभ काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी जो कुंभ है का स्थान जो है वह कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कहाँ मेरे साथियों? अफगानिस्तान में। ओके, कुछ सवाल और बचे हुए वैदिक संस्कृति से, क्योंकि हम लोग वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा तो आपको जाएगा ही। ओके, अगला सवाल है कि आरंभिक वैदिक संहिता संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन सा सबसे अधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी। कौन सा नदी मेरे साथियों? सिंधु नदी। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है किससे? तो श्रेष्ठ वंश को। किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ओके, नेक्स्ट वाला कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी मेरे साथियों वो क्या थी? तो वो था कुल या कुटुंब। क्या था? कुल या कुटुंब। ओके, अगला सवाल है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति जो है वो किससे संबंधित है? तो किससे? समाज व्यवस्था से। किससे मेरे साथियों? समाज व्यवस्था से मनु स्मृति संबंधित है। ओके, सो मेरे साथियों प्राचीन भारत से वैदिक संस्कृति को हम लोग वन शॉट में पीवाईक्यू सारे सवाल देख लिए। तो यकीन मानते हैं आप सभी को इतना तो ट्रस्ट होगा कि ये सब क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो सारा सवाल आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा और आपको ये आइडिया लग जाएगी कि किस टॉपिक से किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं किस एग्जाम में। तो